गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक है वो हमारा पोटेंशियल का ही है। पोटेंशियल पे हमने बहुत सारे टॉपिक स्टडी कर चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज जो अपन स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या है ये टॉपिक। जैसे इसने क्वेश्चन पूछा कि एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, वो पॉइंट O पर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट की बात नहीं करें, वो बोलेगा कि ये एक सिस्टम बनाया है मैंने, ठीक है, स्क्वायर है ये। इस स्क्वायर का टोटल सिस्टम का स्क्वायर वो मेंशन करते हैं या सिस्टम बोलते हैं, इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है मुझे, राइट। कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन होता है, राइट। तो अगर जैसे एग्जांपल मुझे एक रूम बनाना है, ये एक रूम है और इस रूम को मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे कंक्रीट यहाँ तक लानी पड़ेगी, आयरन रॉड लाना पड़ेगा, टाइल्स लाना पड़ेगा, सब में वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल जो इन सबको एलिमेंट को लाके मुझे जो वर्क डन करना पड़ा वही टोटल वर्क डन होगा इस रूम को बनाने के लिए। सेम एज अगर मुझे ये अगर एक स्क्वायर बनाना है, जैसे ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है, तो मुझे पहले ए पर क्यू को लाना है, देन बी पर इस क्यू को लाना है, देन सी पर इस क्यू को लाना है, देन डी पर इस क्यू को लाना है। तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ा है वही मुझे बताना है, राइट ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये ध्यान रखना है कि वर्क डन सिर्फ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी कोई दूसरा वर्क डन करना पड़े तो मैटर नहीं करता। तो अगर ये सिस्टम आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको ए को लाना पड़ेगा, ए पर आपको एक चार्ज लाना पड़ेगा क्यू नॉट, क्यू लाना पड़ेगा। कहाँ से? इन्फानाइट से। तो पहली बात, आप कहीं से भी लेके आओ इस पॉइंट पर, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो लाने में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर है ए तक लाने में एक चार्ज को क्यू को नेट वर्क डन 0 होगा। वर्क डन तो लिख देता हूँ, वर्क डन to carry charge from charge Q1, चलो इसको आप Q1 कर लो, Q1 from infinity to a point A, W1 0। अच्छा बच्चों, अब आप A पर Q को लिया है, Q1 को लिया है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। बट आप जो Q2 को लाओगे इस पॉइंट पर रखने के लिए, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बन चुका है, ए पर जो चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। तो अब जब दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है कि अगर मुझे इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? जैसे ये है, Q है, A है और ये B है, यहाँ पर Q है, 2 है। तो जब आप Q1 से कोई डिस्टेंस रखिए, A दे दी, या अभी आप जनरली कंसिडर कर लो कि A1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है R1 2, इसमें R2 3 और इसमें R3 4 और इसमें R1 4 है, ठीक है। तो ये मुझे वर्क डन करना है। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? R1 2 है। तो जब आप Q2 को Q1 से R1 डिस्टेंस अवे इसके Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? तो आंसर सीधा सा है, K लिखो, किस चार्ज के अगेंस्ट में ला के आ रहे हो? Q1 के, लिख दिया। फिर किस चार्ज को लेके आ रहे हो? टेस्ट चार्ज कौन है? Q2। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? R1 2। ये हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है। इतना। नेक्स्ट जो बच्चों है वो ये है कि अब 2 चार्ज आ गए, अब Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। तो जब आप थर्ड चार्ज को लेके आओगे, कहाँ पर? C पर, तो Q1 ये रहा, Q2 ये रहा और Q3 यहाँ पर है, C पॉइंट, V पॉइंट, A पॉइंट। जब इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आओगे, इस पॉइंट को इस तक लेके आओगे, तो आप Q1 के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आंसर है R1 3 और इसके अगेंस्ट में डिस्टेंस कितनी है? R2 3। तो जब Q3 को लेके आओगे तो आप Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लेके आओगे और Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे। तो क्या लिखूँ मैं? Q1 to a point A, ठीक है। W2 को क्या लिखा मैंने? वर्क डन
टू कैरी अ चार्ज Q2 from infinite to a point B, ठीक है ना, in electric field of A, in electric field of A Q1. तो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज Q2, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज Q2 from infinite to a point A to point B in इलेक्ट्रिक फील्ड A. तो ये था हमारा W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपको किसको लेके आना है, अब आपको लेके आना है Q3 को. तो लिखेंगे वर्क डन टू कैरी पॉजिटिव चार्ज Q3 at C in electric field of Q1 and Q2. तो अब आप लेके आ रहे हो ऐसे C पर Q3 Q2 Q1 R13 R23. तो जब Q3 को इसके फील्ड में, अब दोनों का फील्ड बन रहा है तो इसके भी अगेंस्ट में लाना पड़ेगा क्योंकि C पॉइंट दोनों के फील्ड में है, तो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या करेंगे, तो पहले इसके अगेंस्ट कर लें. तो ये W3 वो कंबाइंड होगा दो का, इसके अगेंस्ट प्लस इसके अगेंस्ट. तो इसके अगेंस्ट में कितना करना पड़ेगा, K Q1 Q3 अपॉन में R13 और इसके अगेंस्ट में K Q2 Q3 अपॉन में R23. ये हो गया बच्चों. एंड लास्ट 3 पॉइंट बन गए. अब चौथे चार्ज को लेके आना है. तो वर्क डन टू कैरी चार्ज Q4 at D in electric field of Q1 Q2 and Q3. तो अब आप इसको लेके आते हो तो ऐसा डायग्राम है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है और ये Q4 है. तो भाई इससे डिस्टेंस है R34, इससे है R14 और इससे है 23. तो इन दोनों के अगेंस्ट में, इन तीनों के अगेंस्ट में लाना पड़ेगा. तो जो W4 होगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, W4 होगा पहले Q4 को किसके अगेंस्ट में, 1 के अगेंस्ट में. तो वर्क डन K Q1 Q4 R14 प्लस 3 के अगेंस्ट में K Q4 Q3 Q4 R34. फिर आपको किसके अगेंस्ट में, Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये है R24 प्लस K Q2 Q4 R24. बच्चों ये टोटल वर्क डन हो गया. ये 4 वर्क डन हो गए. टोटल जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो आंसर वो होगा W इक्वल टू W1 प्लस W2 W3 एंड W4. ऐड करो. W1 कितना, W कितना है, K Q1 Q2 अपॉन में R12. K W2 कितना है, देखो आप, सॉरी W1 तो 0 है, W2 कितना है, K Q1 Q2 अपॉन में R12. W3 कितना है, K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस W4 कितना है, K Q1 Q4 अपॉन में R14 प्लस K Q3 Q4 अपॉन में R34 प्लस K Q2 Q4 अपॉन में R24. ये टोटल हमारा है. अब टोटल जो निकालना है W0 का कोई मतलब है, हटा दो उसको. एक चीज़ आप नोटिस करो बच्चों, जितने पेयर बन रहे हैं ना उतना आंसर आया. फर्स्ट पेयर ये 1 और 2 आ गया. सेकंड पेयर कौन सा है, एक पेयर ये है R13, तो इससे बन गया. थर्ड पेयर कौन सा है, 2 और 3 का है, तो इससे बन गया. फोर्थ कौन सा पेयर है, Q1 Q4, ये बन गया. फिफ्थ पेयर कौन सा है, Q3
Q4 ये बन गया, और लास्ट पेयर ये है। 4 पेयर है, 6 पेयर है, 6 के आंसर आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये आंसर है। देखो बच्चों, थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो रहा है, तो अभी थोड़ा इतना ही करूँगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका और कर दूँगा। सॉरी, आज के लिए इतना ही।